अब तो हर कोई अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोलता है यार। तो जैसे एक जंगल में मशरूम पैदा होते हैं, वैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज पैदा हो रही हैं। क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, एक या दो मेजर 2-3 पॉइंट्स जिसकी वजह से क्लाइंट का नुकसान ना हो या कोई उन्हें फ्लीस ना कर पाए। आज की जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा मानना है कि आज के टाइम में 95 से 98% एजेंसीज जो कर रही हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर रही हैं। ओह। क्योंकि वो एक कोट करती है कि आपको 10 लाख रुपए का आपने बजट दिया, तो उसने बोला कि मैं नंबर ऑफ इम्प्रेशन आपको ये प्रोवाइड करूँगा, नंबर ऑफ लीड्स ये मिलेगा। तो जैसे ही वो इम्प्रेशन मीट किया, कैंपेन को वे पॉज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम पूरा प्रॉपर डैशबोर्ड वगैरह पूरा क्लाइंट के साथ शेयर कर लेते हैं। लाइव डैशबोर्ड बोलते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट। उसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं कर सकता है। तो उस केस में जो हमें मेटा दिखा रहा है, जो हमें गूगल दिखा रहा है, जितना पैसा उस पर खर्च हो रहा है, वो एग्जैक्ट पिक्चर हम क्लाइंट को दे देते हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम एजेंसीज इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो क्लाइंट को एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से लाइव डैशबोर्ड का एक्सेस ज़रूर मांगे। क्लाइंट को जो एजेंसीज होती हैं वो मैक्सिमम एजेंसीज क्या करती हैं, पूरे महीने की रिपोर्ट बना के सेंड करती है। बट मेरा सजेशन ये है कि हम उसको वीकली या अगर 15 डेज में उसको एक रिपोर्ट सेंड कर दे, क्योंकि डिजिटल में देखो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है डेली बेसिस पे। क्योंकि कभी हम ऑडियंस को चेंज करते हैं तो पता चलता है कि भाई हमारी लीड्स कैसी आ रही हैं, तो कुछ फीडबैक्स हमको मिलता है। तो हम 10 दिन के अंदर अपने कैंपेन को पूरा ट्रैक कर लेते हैं, लर्निंग फेज से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो आई वांट टू आस्क कि कौन से ऐसे 2-4 चीज़ें हैं जो एक कैंपेन के सक्सेस को बताती हैं? बेसिकली सर, अगर हमारा लीड कैंपेन है, आजकल सब लीड्स ही चाहते हैं यार, सेल्स तो हर एक को चाहिए। तो मैक्सिमम मैंने ये देखा है लीड जो मेजर आपका कॉस्ट पर लीड कितना जा रहा है। अच्छा, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन क्या जा रहा है आपका। अच्छा, ये भी मैटर करता है कि वो कुछ एक बेंचमार्क होता है कि उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, या उससे नीचे तो नहीं जा रहा है। प्लस आपका जो मेन होता है वो CTR होता है कि आपके ऐड पे क्लिक्स भी प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्लिक्स नहीं आएंगे तो वो बाकी सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। और वो आपने जो थोड़ी देर पहले बोला, क्लिक्स डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, या तो आपका क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए या ऑडियंस अच्छा होना चाहिए, या दोनों ही चीज़ें आइडियली अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव भी और ऑडियंस भी। अगर हमारा CTR कम आ रहा है या लो है तो कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिव में प्रॉब्लम है कि लोग कम क्लिक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव हमने बनाया है, जो ऐड हमने क्रिएट किया है, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव को चेंज कर सकते हैं। तो शावेज एक बात बताएं मेरे को कि रिट्स मीडिया वर्ल्ड एज एन एजेंसी जो है, अब आपको भी इतना टाइम हो गया कि हमको रियल एस्टेट से इतना प्यार क्यों यार? क्योंकि हम अपने आप को रियल एस्टेट एक्सपर्ट 100% रियल एस्टेट एजेंसी बोलते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग हो। तो रियल एस्टेट में ऐसा क्या है जो बाकी इंडस्ट्री में नहीं है? एक्चुअली सर, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये थोड़ा डायनामिक इंडस्ट्री है, और इसमें ना सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। हमें कंपटीशन पसंद है। हाँ, लेकिन बात है कि हमें कंपटीशन पसंद इसलिए है क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज़ रियल एस्टेट में है। हमने 8-10 साल अपने कैरियर के जो है रियल एस्टेट में दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की सेल हो रही है, अगर कोई न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की सेल हो रही है, तो वही लॉन्च होने के बाद में 2 महीने 3 महीने बाद ही वही 1.5 करोड़ की हो जाती है, वही 3 करोड़ की हो जाती है। तो कैंपेन पूरा चेंज हो गया, तो सब कुछ चेंज हो गया। तो उस केस में हमारे जो कुछ एक्सपर्टीज़ हैं सिर्फ वही काम आती हैं। आज की डेट में तो जो डेवलपर्स हैं वो ये भी सोचते हैं कि यार हम अपने ऑफिस में ही इंटरनल एक टीम बिठा देते हैं, वही हमको लीड जनरेट कर देगी। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी 1 करोड़ से 2 करोड़ की हो गई तो उसको उसके लिए लीड निकालना आसान नहीं है, नहीं है बिल्कुल। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट की नीड होती है। मैंने जितना आपके साथ डिस्कशन किया शावेज पहले भी, मतलब ये तो आज हम एक ऑडियंसेस के लिए कर रहे हैं डिस्कशन, मैंने ये समझा है आपसे कि फेसबुक में 100 मीट्रिक्स है, करेक्ट, इंस्टाग्राम में 100 मीट्रिक्स है, यस, गूगल पे 100 मीट्रिक्स है। अगर एक इंसान या 2 इंसान, अब हमारे पास तो खैर पूरी टीम है, बट मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल इतने सारे मीट्रिक्स को कैसे संभालेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट
के अंदर, क्योंकि इतना डायनामिक इन्वायरमेंट है, इतना डेली बेसिस पे कुछ चेंज होता है, तो इसीलिए आप उनको शायद एक्सपर्ट सर्विसेज की ज़रूरत रिक्वायरमेंट पड़ती होगी। करेक्ट। यू नो रियल एस्टेट के अंदर ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि सपोज मैं आज आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा हूँ और आप भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं सेम ब्रांड का, लेट्स से आप भी उसी ब्रांड का कर रहे हैं, मैं भी उसी ब्रांड का कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा ऑडियंस सिलेक्शन का तरीका, मीट्रिक सिलेक्शन का तरीका अलग हो, आपका तरीका अलग हो, आपका तरीका ज़्यादा काम कर रहा हो, मेरा तरीका ना काम कर रहा हो उतना अच्छा। वही होता तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में ब्रांड्स को, मल्टीपल एजेंसीज को रखना चाहिए, चैलेंज रहना चाहिए, मल्टीपल एजेंसीज का कंपटीशन होना चाहिए। नहीं या मेरे को तो शावेज पसंद है तो शावेज से ही करता रहूँगा मैं। मेरा सजेशन ये है कि इसमें नुकसान थोड़ा सा बिल्डर्स का होगा, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज के साथ काम तो वे कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो लीड चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनकी ब्रांडिंग को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एजेंसीज है सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। वो ऑडियंस पता नहीं किस तरीके से टारगेट कर रही हैं, जो वहाँ पे ऐड कॉपी डाल रही है वो किस तरीके से डाल रही है। ऐड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो प्राइस को लेके बात होती है कि बिल्डर प्राइस 1 करोड़ का और वहाँ पे वे लोग 1.5 करोड़ में सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लीड का टारगेट पूरा करना है, बिल्कुल। उन्होंने क्वालिटी का फिल्टरेशन नहीं कर रहे हैं। वो सर तभी मैं आज की डेट में, मतलब अब आपने ये बात उठाई तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है कि जब भी कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम सामने बैठे होते हैं मीटिंग के लिए, तो हमारे पास सवाल उठता है, जी XYZ एजेंसी हमें 1000 रुपये में लीड दे रही है, एग्जैक्टली, आप हमें 1500 रुपये में क्यों दे रहे हो? तो अब इसका जवाब बड़ा डिफिकल्ट है। जब तक वो 1000 रुपये की लीड की क्वालिटी डेवलपर चेक नहीं करेगा, तब तक उसे डिफरेंस 1500 की लीड का पता ही नहीं चलेगा। और वो जब नुकसान या बैड क्वालिटी आती है तभी पता चलता है, मेरे को ये लगता है। नहीं, यही होता है मार्केट में, यही चल रहा है कि देखो एजेंसीज बस वही, हाँ, क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी तभी होगी जब, मैं आपको एक बात बताता हूँ ट्रांसपेरेंसी से, लाइव डैशबोर्ड्स तो हम शेयर करते ही हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया। उसके अलावा हमारी एजेंसी जो है वो एक और चीज़ करती है, चाहे कोई भी मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, FM हो, कोई भी मीडिया हो, हम चैनल या मीडिया व्हीकल के बिल्स, एक्चुअल बिल्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। ये सबसे बड़ी बात। हम सिर्फ अपने सर्विस चार्ज के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई हिडन गेम नहीं है। शावेज, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके साथ, जहाँ पे हम ये अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया में स्ट्रांग हैं तो हमने लोधा और गोदरेज और दुबई और UK एंड सिंगापुर और बहुत जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, क्वालिटी डेवलपर्स हैं, उनके साथ भी काम कर रखा है, ट्रेडिशनल मीडिया में भी काम कर रखा है, डिजिटल मीडिया में भी काम कर रखा है। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर्विसेज का आपके साथ। आई होप अगली बारी हम थोड़े डीप टेक्निकल चीज़ों को टच करेंगे, ऑडियंस को थोड़ा लर्निंग भी मिले जिससे।